मधु ने कभी सोचा भी नहीं था कि उसकी जिंदगी इतनी जल्दी बदल जाएगी। एक साधारण सी लड़की जिसने कॉलेज के बाद एक प्राइवेट स्कूल में नौकरी शुरू की थी और अचानक उसकी शादी शहर के मशहूर बिजनेसमैन अजय मल्होत्रा से तय हो गई। अजय, जिसका नाम, इज्जत और रुतबा था। लोग कहते थे, बहुत अच्छा आदमी है, थोड़ा चुप रहता है, लेकिन दिल का साफ है। शादी धूमधाम से हुई। शादी की रात पर अजय ने बस इतना कहा, कल हम अपनी हवेली चलेंगे, शहर से दूर। मधु ने मुस्कुराकर हाँ कर दी। उसे क्या पता था, वो मुस्कान उसकी जिंदगी की आखिरी बेफिक्री थी। बरसात की वो रात थी जब मधु पहली बार उस हवेली में कदम रख रही थी। शहर से दूर, पहाड़ियों के बीच खड़ी वो हवेली मानो किसी पुराने ज़ख्म की तरह खामोश थी। हवेली में घुसते ही मधु को ठंड सी लगी। दीवारों पर लगी तस्वीरों में अजय अकेला था। किसी भी तस्वीर में उसकी पत्नी नहीं थी। मधु ने मुस्कुराकर पूछा, इस घर की मालकिन की कोई तस्वीर नहीं है? अजय ने धीमी आवाज में कहा, इस घर में कोई मालकिन जिंदा नहीं रहती। मधु का दिल कांप गया। उसी रात आधी रात को किसी के रोने की आवाज आई। मधु कमरे से बाहर निकली। हॉल में एक लड़की खड़ी थी, लाल दुपट्टे में। उसके चेहरे पर दर्द था, गले पर नीले निशान। मधु ने कांपते हुए पूछा, तुम कौन हो? लड़की बोली, मैं इस हवेली की बहू थी। तभी पीछे से अजय की आवाज आई, मधु, तुम यहाँ क्या कर रही हो? मधु पलटी और जब दोबारा देखा लड़की गायब थी। मधु डर के मारे रो पड़ी। अजय ने उसका हाथ पकड़ते हुए कहा, इस हवेली में जो भी आता है वो अकेला नहीं जाता। अगली सुबह हवेली में हड़कंप मच गया। नौकरानी लक्ष्मी अपने कमरे में मरी हुई मिली। कमरे का दरवाजा अंदर से बंद था। खिड़की पर लोहे की जाली। कोई रास्ता नहीं। पुलिस पहुंची। इंस्पेक्टर राघव ने सबको इकट्ठा किया। ये चौथा मामला है जो इस हवेली से जुड़ा है। मधु का चेहरा सफेद पड़ गया। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में साफ लिखा था, गला घोंटकर हत्या। मधु ने डरते हुए कहा, मैंने उसे रात को रोते सुना था। सबकी नजरें मधु पर टिक गईं। उसी रात मधु के कमरे के बाहर किसी के चलने की आवाज आई। दरवाजा खुला और वही लाल दुपट्टे वाली लड़की सामने खड़ी थी। उसकी आंखों से खून के आंसू बह रहे थे। वो फुसफुसाई, अगली बारी तुम्हारी है। उस रात मधु सो नहीं पाई। अगली बारी तुम्हारी है। लाल दुपट्टे वाली लड़की की आवाज उसके कानों में गूंज रही थी। सुबह होते ही वो चुपचाप हवेली के हर कोने को देखने निकली। पीछे वाले आंगन में झाड़ियों के बीच एक जंग लगा दरवाजा था। दरवाजा खुलते ही सीढ़ियां नीचे उतरती चली गईं। हवा में नमी और बदबू थी। दीवारों पर खून के पुराने दाग। और सामने 3 कब्रें। हर कब्र पर एक नाम, जया मल्होत्रा, रेखा मल्होत्रा, नेहा मल्होत्रा। मधु की चीख निकल गई। तभी पीछे से आवाज आई, तुम यहाँ तक पहुंच ही गई। अजय मल्होत्रा खड़ा था। उसकी आंखों में अब प्यार नहीं, सिर्फ वहशत थी। जो मुझे छोड़ना चाहती थी, उसे मैंने यहीं सुला दिया। मधु कांपते हुए बोली, तुम राक्षस हो। अजय मुस्कुरा दिया, मैं सिर्फ प्यार में पागल हूँ। अचानक ऊपर से किसी के दौड़ने की आवाज आई। अजय पलटा। इसी मौके का फायदा उठाकर मधु भाग गई। लेकिन किसी ने अंधेरे में उसका हाथ पकड़ लिया। वही लाल दुपट्टे वाली लड़की। भागो, उसने फुसफुसाया। मधु सीढ़ियां चढ़ती हुई हवेली के गेट तक पहुंची। बारिश मूसलाधार हो रही थी। गेट बंद था। पीछे से अजय की आवाज, अब कोई नहीं बचाएगा तुम्हें। अजय ने जेब से चाकू निकाला।
तभी सामने से पुलिस जीप आकर रुकी। इंस्पेक्टर राघव बाहर निकला। मधु, इधर आओ। अजय ने हमला कर दिया। गोली चली। अजय जमीन पर गिर पड़ा। बारिश में खून बहने लगा। मधु बेहोश होकर गिर गई। अजय मल्होत्रा अस्पताल के बेड पर हथकड़ी में पड़ा था। इंस्पेक्टर राघव उसके सामने खड़ा था। कोर्ट ने अजय मल्होत्रा को उम्रकैद की सजा सुनाई। अखबारों में हेडलाइन छपी, हवेली का शैतान सलाखों के पीछे, तुमने अपनी पत्नियों को क्यों मारा? अजय की आंखों में पागलपन था। क्योंकि वो मुझे छोड़ना चाहती थी। मधु दरवाजे पर खड़ी सब सुन रही थी। तभी एक औरत आगे आई। सफेद साड़ी, गले पर गहरे निशान। मधु कांप उठी। ये वही है, लाल दुपट्टे वाली। वो बोली, मेरा नाम नेहा है, मैं अजय की तीसरी पत्नी हूँ। सब हैरान रह गए। मेरी कब्र झूठी थी। वो मेरी बहन की लाश थी। मैं महीनों कोमा में रही और जब होश आया तो अजय को सजा दिलाने की कसम खाई। मधु की आंखों से आंसू बहने लगे। तुमने मेरी जान बचाई। नेहा मुस्कुरा दी। अब ये हवेली हमेशा के लिए खामोश हो जाएगी। कुछ महीने बाद मधु अब एक नई जिंदगी शुरू कर चुकी थी। लेकिन हर बारिश की रात उसे आज भी लाल दुपट्टा याद आ जाता है। और वो शुक्रिया कहती थी उस औरत का जो एक भूत बनकर उसकी रखवाली करती रही।